जहां तक सवाल रहा कि वो फोटो खिंचवाने का बात है और जो उनका एक महिला का जो नाम घसीटा जा रहा है जो चुनाव लड़ चुकी हैं, मैं खारिज करना चाहूंगा कि चुनाव लड़ रही आपको जवाब देना चाहिए ना कि ये तीनों का रिलेशन क्या है, कैसे बुक हो गया। कि हमारे मंत्री जी ने भी क्लियर कर दिए हैं कि जो भी अगर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे कम से कम 1 करोड़ और 10 साल का जुर्माना उस पर लगे। तो आप उनसे सवाल ये करना चाहिए, जब आपकी सरकार थी तो माफियाओं का जो गुंडागर्दी का जो चरम सीमा था, उस समय ये बात क्यों नहीं बोला करते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नीट पेपर लीक को लेकर के लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से लगातार ट्वीट करके एक महिला जिनका नाम ममता देवी बताया जा रहा है, उनके पति जो हैं संजीव मुखिया, उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। एक एक करके ट्वीट वायरल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के लोग इनको बचा रहे हैं, इनकी संलिप्तता है इस पेपर लीक मामले में। इनके पति जो है पेपर लीक गिरोह के सरगना है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन पर इसका क्या स्टैंड रहता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा प्रवक्ता हैं राकेश जी, बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहिएगा राकेश जी, जिस तरीके से संजीव मुखिया का नाम सामने आया, उनकी पत्नी ममता देवी का नाम सामने आ रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के साथी उन्हें बचा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए सरकार, हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। जहां तक सवाल रहा कि वो फोटो खिंचवाने का बात है और जो उनका एक महिला का जो नाम घसीटा जा रहा है जो चुनाव लड़ चुकी हैं, मैं खारिज करना चाहूंगा कि चुनाव लड़ रही है। अब उनके मन में क्या है कोई जानता है? कोई नहीं जानता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि फोटो आदमी पब्लिक फिगर में कौन फोटो कहां कैसे खिंचा रहा है, कोई प्रमाण देना पड़ता है। कि किसी के पास जब आप जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए तो आप प्रमाण देते हैं कि भाई, या प्रमाण मांगा जाता है कि आप फोटो खिंचवाइए। लेकिन तेजस्वी जी बताएं कि उनका जो प्रीतम कुमार जो आप सचिव रह चुका है और अभी भी है, ठीक है, उनके बारे में उनको क्लियर करना चाहिए। एनएचआई में गेस्ट हाउस में 440 नंबर कमरा नंबर कैसे बुक हुआ, इन पर उनको सफाई देना चाहिए। दूसरी बात है, जो आप देख रहे हैं सिकंदर यादवेंदु जी का जो नाम आ रहा है, आप उनका बहुत सारा मामला है, उनको प्रधान सचिव ने बाहर कर दिया। लघु संसाधन जो मंत्रालय उसमें जो काम थे वो बाहर कर दिया, और उसके बाद जब नगर विकास मंत्री बने फिर से उन्होंने बहाल कर दिया और बहुत जगह का प्रभार दे दिया। ये कैसे दे दिया? इवन मेट्रोपॉलिटन में उनको बुड़कों का भी प्रभार दे दिया, ये कैसे दे दिए? तो ये सारी जो बातें आ रही है, तेजस्वी जी को क्लियर करना चाहिए। आप देखिए, आप प्रीतम कुमार का लिंक जो रिलेटिव लग जाता है, आपका सिकंदर यादवेंदु जी लग जाते हैं, सिकंदर यादवेंदु जी का रिलेटिव कोई अनुराग नाम का व्यक्ति आ रहा है वो लग जाता है। ये तीनों तार जुड़ा हुआ है। तो इस मसला पर माननीय तेजस्वी जी को क्लियर करना चाहिए कि मामला क्या है, और बचा तो वो रहे हैं। आप हमारी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन पर्दा तो पूरा क्लियर जो है, पर्दा के पीछे खेला मेला तो आप कर रहे हैं। आपको जवाब देना चाहिए ना कि ये तीनों का रिलेशन क्या है, कैसे बुक हो गया। जी। तो तेजस्वी यादव का ये बयान, उसके बाद मनोज झा के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना, क्या मतलब इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन आप फंस जाए? कहीं फंसने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि 2016 में विष्णु राय कॉलेज के बच्चा राम बाबू जो लालू जी के बहुत करीबी थे, उन्होंने रूबी राय को बोर्ड में टॉपर करवा दिया। आप समझिए। दूसरी बात है, आप 2022 से लेकर के 2023 में बहुत बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो गए। भागलपुर बड़ा पुल आपको याद होगा कैसे ध्वस्त हो गया। तो सारा खेला मेला इन लोग करते हैं और बदनाम करने का कोशिश
भाजपा को करते हैं। पुल धंसने की आप बात कर रहे हैं, पुल तो आपके सरकार में भी खूब धंस रहा है, इधर 3 दिन में लगातार पुल धंस गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ठीक है, इस चीज को जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल में जो जब पथ निर्माण मंत्री वो थे, उनके कार्यकाल में लगातार ऐसी घटनाएं हुई है। और हमारे कार्यकाल में देखिए, ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल में आप जब देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, पेपर लीक मामला से लेकर के, पुल से लेकर के सब बातें हुई है। तो उनको सफाई देना चाहिए इस बात पर। और खास करके आप क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया हुआ है, ये जांच कर रही है, सब जगह तार इनका आ रहा है, हजारीबाग से तार जुड़ रहा है, तो मामला बहुत गंभीर बना हुआ है। अब तेजस्वी जी को क्लियर करना ही होगा, नहीं क्लियर करेंगे तो ये बचने वाले किसी भी कीमत पर नहीं है। मांग कर रहे हैं कि नीट पेपर जो है वो पूरी तरीके से मतलब रद्द कर दी जाए, फिर से परीक्षा लिया जाए, सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है जी। अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोत्तम उच्चतम न्यायालय है, ये विषय उनका है, इसमें हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि विद्यार्थी का जीवन जो होता है बहुत संघर्षमय जीवन होता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल से लोग मेहनत करते हैं, और उस कड़ी मेहनत में इस तरह का पेपर लीक का जब मामला आता है तो उसके कैरियर के साथ में ये हत्या है। हम सरकार से और सब लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, जो भी कमेटी है, जो भी गठित हुई है, सब लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई अब जो भी परीक्षाएं हो, और जो आप देखिए हमारे मंत्री जी ने भी क्लियर कर दिए हैं कि जो भी अगर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, कम से कम 1 करोड़ और 10 साल का जुर्माना उस पर लगे, ये आया हुआ है जी। तो इसी तरीका का कुछ ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए सो दैट पेपर लीक ना हो, दोषी बचना नहीं चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि अब तो ये चर्चाएं चल रही है कि भाई भाजपा सरकार को ही रद्द कर दिया जाए, एनडीए गठबंधन की सरकार को ही देश से रद्द कर दिया जाए। कौन बोल रहा है? क्या बोल? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मतलब बीजेपी सरकार को ही रद्द कर दिया जाए, लगातार परीक्षा पेपर जो है वो रद्द हो रहा है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर बीजेपी सरकार एनडीए गठबंधन को ही रद्द कर दे। तो आप उनसे सवाल ये करना चाहिए, जब आपकी सरकार थी तो माफियाओं का, जो गुंडागर्दी का जो चरम सीमा था, उस समय ये बात क्यों नहीं बोला करते थे? अरे वहां सरकार से और सब लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, जो भी कमेटी है, जो भी गठित हुई है, सब लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई अब जो भी परीक्षाएं हो, और जो आप देखिए हमारे मंत्री जी ने भी क्लियर कर दिए हैं कि जो भी अगर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, कम से कम 1 करोड़ और 10 साल का जुर्माना उस पर लगे, ये आया हुआ है जी। तो इसी तरीका का कुछ ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए सो दैट पेपर लीक ना हो, दोषी बचना नहीं चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि अब तो ये चर्चाएं चल रही है कि भाई भाजपा सरकार को ही रद्द कर दिया जाए, एनडीए गठबंधन की सरकार को ही देश से रद्द कर दिया जाए। कौन बोल रहा है? क्या बोल? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मतलब बीजेपी सरकार को ही रद्द कर दिया जाए, लगातार परीक्षा पेपर जो है वो रद्द हो रहा है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर बीजेपी सरकार एनडीए गठबंधन को ही रद्द कर दे। तो आप उनसे सवाल ये करना चाहिए, जब आपकी सरकार थी तो माफियाओं का, जो गुंडागर्दी का जो चरम सीमा था, उस समय ये बात क्यों नहीं बोला करते थे? अरे वहां तो सफाया जो है हमारे योगी जी की है। आपने जो गंदगी फैलाया, आपने जो वैसे लोगों को बढ़ाया जो देश हित के लिए कहीं से जायज नहीं था, खाली गुंडाओं और माफियाओं का जो आपने कब्जा जमा रखा था उत्तर प्रदेश में, उसको हमारे योगी जी ने साफ कर दिया। उस समय इस तरह का बयान आपको बोलना नहीं चाहिए कि हमको रद्द कर दीजिए। वैसे लोगों के बारे में क्या कहना, जो माफियाओं और गुंडागर्दियों और बच्चों के साथ रेप करने वाले को पनपाते हैं, वैसे लोगों के विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, ये अब क्या फैसला होगा, सरकार क्या फैसला करेगी नीट परीक्षा को लेकर के? क्या परीक्षा रद्द हो सकती है? देखिए, इस पर बातें चल रही है, बहुत जगह मामला ईओयू जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पेपर लीक ना हो, इसके लिए बहुत सारे संशोधन हो चुका है। आपने देखा कि भाई हर एक पेपर में एक बार कोड, एक स्पेशल गुप्त बार कोड होगा,
जो किसी को पता नहीं चलेगा। आप पेपर लीक करेंगे वहां इंफॉर्मेशन चला जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि मल्टी लेवल पैकेजिंग होना चाहिए। तो इस तरीके के तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे जिससे पेपर लीक का मामला आगे ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता थे राकेश रंजन जी। इन्होंने पेपर लीक मामले पर अपनी राय रखी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन के तमाम साथी हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, उस पर इन्होंने अपनी राय रखी है। भारत लाइव पर लगातार खबरें सिलसिलेवार तरीके से आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।